आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है बैलेंस शीट विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन बनाकर दिखाऊंगा। टॉपिक मैं समझा दिया था, ये लेक्चर नंबर 9 है। 8 में बताया था कि लास्ट टॉपिक जो चल रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को लेकर ही मैं बेटे देखो एक प्रॉब्लम यहां पर सेट किए हुए हूं। इसको कैसे बनाया जाएगा देखो मैं बनाकर कंप्लीट दिखा रहा हूं। 5 तरह की एडजस्टमेंट की बात मैं किया था कि कैपिटल का एडजस्टमेंट को लेकर 5 तरह के एडजस्टमेंट हो सकते हैं, जिसमें पहला देखो फिक्स्ड कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं। अब क्या है फिक्स्ड कैपिटल? देखो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं फटाफट और समझने की प्रयास करते हैं। बैलेंस शीट कंप्लीट यहां पर दिया हुआ आपका 31 मार्च 24 का कैपिटल यहां पर जो दिया हुआ एबीसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, ठीक है ना। क्रेडिटर है, बीपी है, जनरल रिजर्व हो गया, आईएफएफ दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, ये समझाया गया आपको। इधर आपका गुडविल, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड। देखो लैंड में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है, याद रखना इसको। जमीन की वैल्यू नहीं घटता है कभी भी, जमीन की वैल्यू बढ़ते रहता है, रखना। तो उसमें जब भी होगा एप्रिसिएशन की बात होगा, डेप्रिसिएशन की बात जमीन में नहीं होता है, लैंड में, ठीक है ना। तो यहां पर आपका गुडविल, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बीआर, बैंक एंड इन्वेस्टमेंट। कैश बैलेंस यहां नहीं लिया हुआ है, बैंक बैलेंस है, एंट्री हम लोग बैंक के थ्रू करेंगे सब। इन्वेस्टमेंट आपको यहां दिया हुआ है 25,000 रुपीज। इस तरह से बैलेंस शीट का टोटल 2,54,000, 2,54,000 बैलेंस शीट का टोटल है। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आया ए रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। ए जो है ये फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है 1 अप्रैल 24 को, यानी बैलेंस शीट के अगले दिन रिटायरमेंट ले रहा है। ये रिटायर्ड कर गया। अब कहता है कि फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट ₹90,000। गुडविल का वैल्यूएशन 90,000 पर हुआ। मैं बोला हुआ था कि गुडविल में भी अपना वो हिस्सा लेकर जाएगा। गुडविल की वैल्यूएशन यहां नहीं दिया रहता तो वैल्यू निकालने का कुछ फॉर्मूला दिया रहता, किससे निकाला जाना है वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, बट यहां वैल्यू दिया हुआ आपका 90,000 का। इसी तरह प्लांट इज वैल्यूड एट ₹40,000। प्लांट आपका देखो यहां पर 30 है, लेकिन इसका वैल्यूएशन कहता है कि 40,000 पर किया जाना है, यानी 10,000 से बढ़ाएंगे हम लोग प्लांट की वैल्यू को, ठीक है ना। एप्रिसिएट टू लैंड बाई 20%, बोलता है कि लैंड की वैल्यू को 20% से बढ़ाओ। लैंड की वैल्यू देखो यहाँ 25,000 है, 20% से बढ़ाएंगे यानी 5,000 से वैल्यू इसकी बढ़ाने की बात की जा रही है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डीडी 10%, बोलता है कि जो डेटर है यहां पर प्रोविजन क्रिएट करो 10%, दैट इज 2,000 रुपया। 20,000 का 10% निकालोगे, ठीक है ना। 20,000 का 10% इज 2,000, तो 2,000 से हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट कम्स डाउन टू ₹23,000। देखो इन्वेस्टमेंट यहां पर आपका 25 है, लेकिन इसकी वैल्यू घट के मार्केट में आ गया 23,000, यानी मार्केट प्राइस 23,000 रुपया है। 2,000 का लॉस होने लगा। इसी लॉस को बंद करने के लिए, सेटअप करने के लिए आप यहां फंड बनाकर रखे हो 5,000 रुपीज, ठीक है ना। तो लॉस तो तुम्हारा दिख रहा है यहां पर 2,000 ही, जबकि फंड आपका दिख रहा है वहां पर 5,000। फंड ज्यादा हो जा रहा है, देखो, ठीक है। सरप्लस हो गया फंड, तो सरप्लस हो गया तो पार्टनर ले लेगा भाई। घट जाता तो पार्टनर से ही लेते, बढ़ गया तो पार्टनर को ही दे देंगे। यानी WCR में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो थ्योरी है, ऑलमोस्ट थ्योरी वही है IFF के लिए, देखना वही जर्नल लगभग होता है उसके लिए। अब यहां बोलता है कि द न्यू रेशियो ऑफ B&C इज डिसाइडेड टू बी 5:1। अब न्यू रेशियो यहां पर दे दिया हुआ है, देखो नया रेशियो यहां पर दिया हुआ है 5:1, ये दिया हुआ है 5:1। द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट ₹1,50,000। अब कहता है कि नया रिकंस्टिट्यूटेड जो फर्म हो गया जब, यानी ए को रिटायर करने के बाद जो B&C बच गए हैं, उनका जो फ्यूचर में कैपिटल रहेगा जब, वो 1,50,000 ही रहेगा। यानी बैलेंस शीट में 1,50,000 कैपिटल दिखना चाहिए। यही हो रहा है, देखो कैपिटल को फिक्स कर दिया गया है 1,50,000 से, इसलिए मेरा हेडिंग देखो यहां पर आया हुआ फिक्स्ड कैपिटल। 5 एडजस्टमेंट जो मैं इसके पहले वाली वीडियो में समझाया, उसका पहला एडजस्टमेंट पर यह क्वेश्चन सेट किया गया। देखो तो इसमें ऑलमोस्ट जो बात आपको पहले समझाया गया है वही है, नया चीज केवल देखो ये लास्ट वाली जो पॉइंट आया हुआ है, ये नया चीज केवल यही है, ठीक है ना। कि जब कैपिटल फिक्स कर दिया जाए, या वो जो 5 एडजस्टमेंट की बात की है, 5 तरह की बात,
तो उसमें से जो भी मैटर यहां दिया रहेगा उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये सीखना अपने को। चलो फटाफट इस प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो बनना तो पहले जैसा ही है। मैं बोला था कि सबसे पहले आप रेशियो चेक कर लेना, गेन रेशियो। गेन रेशियो निकाल कर देख लेना, गेन रेशियो। इसका फॉर्मूला मैं समझाया था आपको कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब गेन जाने वाला पार्टनर तो ऑलवेज लूजर, हमें समझाया। ए तो जा रहा है तो गेनर बी और सी ही होंगे, अगर है तो यहां पर देखो बी आ गया एंड सी आ गया। अब न्यू रेशियो जो दिया हुआ है देखो 5:1 में 5/6 तो दिया हुआ है यहां पर बी का, और 1/6 दिया हुआ है सी का। माइनस देखो ओल्ड रिजर्व जो ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 3:1। अब 3:1 में 3 तो ए का है, बच गया 2 and 1, ठीक है ना। तो 3:2:1, 3 2 5 1 6, 3/6, 2/6, 1/6 है। तो आपका यहां पर आ गया देखो 2/6 और माइनस यहां पर आ गया 1/6, ठीक है। एलसीएम लोगे 6 ही आ जाएगा इसका। यहां 5 - 2 इक्वल टू गया आपका 3/6, और यहां देखो आपका आ गया 6 और 1 - 1 करोगे तो ये गया 0/6। अब देखो क्या रिजल्ट आ गया बेटे, यहां पर केवल एंड केवल वनली एंड वनली बी इज गेनर। बी गेनर है। देखो इस रेशियो से सी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। सी इज नो गेनर नो लूजर, ठीक है ना। तो यहां पर बी जो है ये आपका गेनर हो जा रहा है। देखो ये गेनर है, गेन कर रहा है ये। लेकिन यहां पर सी न गेनर है न लूजर है, क्लियर है। अब ए आपका जो है वो लूजर है, ए तो जा रहा हो तो लूजर रहेगा। तो रेशियो इस तरह से पहले चेक कर लिया देखो हम लोगों ने। इसके बाद आपका गुडविल, तो आप यहां पर निकालोगे एज शेयर इन गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू आपका देखो यहां पर 90,000 रुपीज दिया हुआ है। तो 90,000 रुपीज में से इंटू 3/6 करोगे, ठीक है ना। 90,000 इंटू 3/6, उसका जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वो 3/6 दिया हुआ है, ठीक है। 45,000 आना चाहिए, 45,000 देखो 90,000 इंटू 3/6 45,000 आ रहा है ये। अब ये 45,000 जो है कंपनसेट करेगा। 45,000 रुपये जो है ए गुडविल के नाम पर पैसा लेकर जाएगा फर्म से, बट इसको देगा कौन? तो अकॉर्डिंग टू रेशियो जो यहां चेक की हो, जो गेनर है वही कंपनसेट करेगा लूजर को, ठीक है ना। तो ये 45,000 रुपया जो गुडविल के नाम पर हिस्सा बन गया ए का, उसको उसका सेटलमेंट कौन करेगा? उसको कंपनसेट कौन करेगा? गेनर। लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर, ठीक है। तो गेनर इज बी ना, सी इज नो गेनर नो लूजर, ओनली बी इज गेनर, ठीक है। तो ए इज कंपनसेटेड बाय बी, ए इज कंपनसेटेड बाय बी। ए को कंपनसेट करेगा कौन? कंपनसेट करेगा बी। तो बी का कैपिटल को घटा देना है और ए के कैपिटल को बढ़ा देना है, क्योंकि ए को पैसा मिलना है और दे रहा है बी। तो बी का कैपिटल को हम लोग कम कर देंगे और ए का कैपिटल को हम लोग बढ़ा देंगे, बस यही होने वाला है। देखो चलो, तो हम लोग पहले ये वर्किंग को करते हैं। देखो बार बार मैं समझा रहा हूं कि रिटायरमेंट में एडमिशन से हटकर एक वर्किंग देखो ये बढ़ रहा है, और ये वर्किंग के बाद हम लोग को अपना काम शुरू करना चाहिए। देखो ये वर्किंग कर लेना चाहिए, क्योंकि गुडविल का काम होना ही होना है, और जब तक आप गेन रेशियो निकालोगे नहीं आपका एंट्री कंप्लीट होगा नहीं, इसलिए ये काम आपको कर लेना चाहिए। अब हमारा कैपिटल का लेजर यहां पर बना हुआ है, देखो रिवैल्यूएशन का लेजर बना हुआ है। ये फॉर्मेट बना के रखा हुआ हूं मैं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगे। अब देखो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल को मैं यहां भेज दे रहा हूं। कैपिटल अकाउंट में रखना, जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिख रहा है, यहां जो कैपिटल पड़ा हुआ है इसको मैं यहां कैपिटल अकाउंट में भेज रहा हूं। देखो
सबसे पहले यहां पर मैं भेज दे रहा हूं बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। मैं बोला था कि जो भी लायबिलिटी साइड होता है, देखो ये माइनस साइड होता है, दैट इज क्रेडिट साइड होता है, और जितने भी एसेट्स होते हैं ये प्लस साइड होते हैं, दैट इज डेबिट साइड होते हैं। तो जब बैलेंस शीट के किसी भी इंफॉर्मेशन को सेपरेट लेजर में भेजते हो तो सेम साइड में भेजना चाहिए। क्रेडिट के इंफॉर्मेशन को क्रेडिट साइड में भेजना चाहिए, डेबिट के इंफॉर्मेशन को डेबिट साइड में भेजना चाहिए। तो ये ऑल लायबिलिटी जो होते हैं ये माइनस होते हैं, दैट इज क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में भेजा जाएगा। अब कैपिटल दिख रहा है, देखो 80,000, 70,000 एंड 60,000, 80,000, 70,000 एंड 60,000। इसको हम लोग यहां पर भेज दे रहे हैं, देखो 80,000, 70,000 एंड 60,000, ये हम लोग यहां पर भेज दिए। इसको देखो 60,000, ठीक है ना, दिख रहा है ना पूरा पिक्चर। चल भाई, तो ये कैपिटल हम लोग भेज दिए, इसलिए भेज दिए कि अब यहां पर एंट्री करने जा रहा है, देखो हम लोग ये गुडविल के लिए, इसलिए मैं अब इसको यहां से हटा रहा हूं। ये 45,000 रुपीज की एंट्री हम लोगों को करना है, रखना। अब इसको मैं यहां से डिलीट कर दिया। 45,000 बिगेनर है, ठीक है, बिगेनर है। तो आपका जो पहला एंट्री अब यहां पर बन रहा है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 45,000। देखो बेटे, पहला एंट्री आपका यही चला गया, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। बी का कैपिटल कम कर दिए, ए का कैपिटल ज्यादा कर दिए, ठीक है ना। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे, देखो बी है डेबिट में है तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे, उल्टा नाम एज कैपिटल अमाउंट बी में चला जाएगा 45,000, 45,000। अब यहां ए क्रेडिट में है, देखो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे, उल्टा नाम बीज कैपिटल अमाउंट ए में चला जाएगा 45,000, 45,000 ये चला गया। देखो तो पहला एंट्री का पोस्टिंग भी हम लोग कर लिए। अब हमारा एंट्री नंबर देखो 2, 3 जो भी है, अब तो रिवैल्यूएशन के थ्रू एंट्री जाना है, एसेट लायबिलिटी को बढ़ाना घटाना। तो पहले से जो एंट्री सीखे हो वही एंट्री होने वाला है। देखो अब मैं ये एंट्री हटा दे रहा हूं, एंट्री नंबर 2 से आ रहा हूं। देखो एंट्री नंबर 2, मैं बोला था कि जहां भी जर्नल करने की बात आएगा, एक पे जगह स्पेशल ले लेना जर्नल के लिए, जर्नल फॉर्मेट बना देना, उसी फॉर्मेट में जाकर सीक्वेंस में ये एंट्री करना, जैसे मैं कर रहा हूं। मेरा बोर्ड में जगह की कमी है इसलिए मैं मिटाते रहता हूं, ये फैसिलिटी मुझे मिला है, आपको नहीं। कॉपी में ऐसा मत करना शुरू कर देना यार। चलो ठीक है। अब देखो प्लांट इज वैल्यूड एट ₹40,000, प्लांट यहां 30 है, मतलब प्लांट की वैल्यू बढ़ाना अपने को। तो हम लोग एंट्री सीख चुके हैं पहले ही, देखो एसेट्स की वैल्यू बढ़ाना है तो हम लोग डेबिट करेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट 10,000 और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। तो ये बढ़ाने की एंट्री हम लोग कर दिए, 10,000 से बढ़ा दिए। देखो अब कहता है कि एप्रिसिएट लैंड एंड लैंड की वैल्यू को बढ़ाने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। चलो तो प्लांट की वैल्यू भी बढ़ गया, लैंड की वैल्यू भी बढ़ाने के लिए बोल रहा है 20% से, तो एंट्री यही जाना है। देखो एक साथ भी हम लोग यहां लैंड को डेबिट कर सकते थे, 2 एंट्री करने की जरूरत नहीं भी पड़ता। इस पर भी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि जो जो एसेट्स बढ़ाना है सबको एक साथ डेबिट कर दो और रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दो, तो एंट्री से बच जाओगे, ज्यादा एंट्री नहीं करना पड़ेगा, वो कंपाउंड एंट्री के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन मैं अलग से कर रहा हूं। चलो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये कर दिया मैं 5,000 से। देखना अब कैसे 5,000 पर पहुंचा, 20% बोला है। देखो लैंड की वैल्यू यहां 25,000 है, 25,000, इसका 20% निकालोगे 5,000 आ जाएगा। इसके बाद बोलता है क्रिएट प्रोविजन फॉर डीडी 10%, डेटर आपका यहां 20,000 पड़ा हुआ है, इसका 10% बोलता है क्रिएट करो प्रोविजन।
मैं बोला था प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, बनाना है दैट इज बढ़ाना है तो क्रेडिट करना होगा, तो डेबिट में रिवैल्यूएशन आ जाएगा। देखो तो यहां पर हम लोग की एंट्री बन जाएगा, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीडी 2000, ये आ जाएगा देखो 2000। तो ये एंट्री भी कंप्लीट हो गया। इन्वेस्टमेंट देखो कम्स डाउन टू ₹23,000, इन्वेस्टमेंट यहां 25,000, वैल्यू घट के आ गया 23,000, लॉस आपका 2,000। लॉस को बंद करने के नाम पर देखो आईएफएफ यहां पर बना हुआ है 5,000। हालांकि फंड आपका ज्यादा है, तो फंड ज्यादा हो कम हो उसको पूरा बंद कर देना है देखना। तो जब ये क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ है तो बंद करने के लिए फुली डेबिट मार दोगे, तो आपका एंट्री क्या चल जा रहा है, आईएफएफ अकाउंट डेबिट पूरा 5,000 टू इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट को कम कर दो, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,000 से कम करना है देखो इन्वेस्टमेंट को, टू इन्वेस्टमेंट। अब देखो 3,000 का डिफरेंस जो बच गया ये पैसा पार्टनर ले लेगा, फंड सरप्लस है, लॉस 2,000 का ही हुआ है, फंड आपके पास 5,000 का है, 3,000 का फंड सरप्लस है 3,000, तो वो 3,000 का फंड जो है वो पार्टनर ले लेगा एबीसी, ठीक है ना। तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल, ये चला जाएगा। अब 3,000 को देखो 3 to 1 में बांटोगे तो देखो ये अमाउंट आपका आएगा 1,500, 1,000 एंड 500, ये अमाउंट आपका आएगा। देखो 3,000 को 3 to 1 के रेशियो में बांटोगे, 3,000 इंटू 3/6, 3,000 इंटू 2/6 ऐसे बांटोगे, ये अमाउंट आ जाएगा। अब यहां स्पेस नहीं है, देखो मैं यहां तक का एंट्री ले चुका हूं एडजस्टमेंट नंबर 5 तक का, अब केवल यहां पर बचा हुआ देखो पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7। अब मैं इसका पोस्टिंग कर रहा हूं रिवैल्यूएशन में, देखो रिवैल्यूएशन यहां क्रेडिट में आया, हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे बाई प्लांट 10,000, ये ले लिया। फिर देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में ही आया हुआ है, क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग बाई लैंड 5,000, ये ले लिए। अब देखो यहां रिवैल्यूएशन डेबिट में आया हुआ है तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे यहां प्रोविजन फॉर डीडी 2,000, चलो ये भी आ गया। अब देखो लास्ट वाले में यहां पर कहीं भी रिवैल्यूएशन नहीं है बट कैपिटल यहां क्रेडिट में आया हुआ है, तो हम लोग कैपिटल क्रेडिट में इधर लेके जाएंगे, देखो बाई आईएफएफ, इसमें ए में चला जाएगा 1,500, बी में चला जाएगा 1,000 एंड सी में चला जाएगा 500, ठीक है ना। अब देखो ये कंप्लीट हो गया हमारा सारा पोस्टिंग एंट्री के साथ साथ। अब फिर से हम डिलीट कर रहा हूं इसको, अब यहां से मैं हटा दिया रखना चीजों को। चलो अब देखो क्या बच गया यहां पर, द न्यू रेशियो काम तो हम लोग कर लिया, गुडविल के लिए होता है, ये भी काम हो चुका है। अब केवल एक एडजस्टमेंट बच गया आपका कैपिटल वाला, देखो बाकी सारा काम हो चुका है। अब हम लोग रिवैल्यूएशन को बंद कर रहे हैं, बंद कर दो इसको। देखो क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट मारा है 15,000 15,000, यहां भी आना चाहिए आपका 15,000, डिफरेंस यहां पर आ गया 13,000 का, और ये 13,000 का आपका प्रॉफिट आ रहा है, डेबिट साइड में बैलेंस आएगा प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हो या लॉस हो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये समझाया हुआ रखना। तो यहां पर आपका आ जाएगा एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में हम लोग भेज देंगे, ठीक है ना। आप 13,000 को आप रेशियो से बांटोगे, 3 to 1 के रेशियो में बांटना है। देखो 13,000 इंटू 3/6 करेंगे, 6500 रुपया आ रहा, देखो पहला का 6,500, ये आया। इसके बाद आ गया 13,000 इंटू 2/6, पॉइंट में आ रहा है इसलिए मैं अप्रोक्स कर रहा हूं, देखना
पॉइंट में आ रहा है 4333.33 ऐसे जा रहा देखना। तो मैं 4333 ले रहा हूं यहां पर 4333 ये मैं ले रहा हूं देखना। उसके बाद 13,000 का 1/6 करोगे, ये भी पॉइंट में आ रहा देखो 2166.66 ऐसे जा रहा है। मैं बोला था कि इस पॉइंट के बाद 5 या उससे ज्यादा हो तो इसमें 1 रुपया ऐड करके अप्रॉक्स कर देना चाहिए देखो, और इसको हटा देना चाहिए। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये 1 और ये 2, तो 2167 बस ये हो गया आपका 2167। आप तीनों को ऐड करके देखोगे आपका 13,000 हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस चेक कर दिए। अब देखो यहां कैपिटल डेबिट में आया हुआ है तो कैपिटल क्रेडिट में भेजोगे प्रॉफिट को। तो अब यहां पर आ जाएगा बाई आपका रिवैल्यूएशन। बाई रिवैल्यूएशन में पहला में देखो आ गया 6,500 6500। सेकेंड में आ गया 4,333 और लास्ट में आपका आ गया 2167। चलो ये भी हमारा काम हो गया देखो। अब सारा काम आपका हो चुका है। कैपिटल का जो एडजस्टमेंट आपको सिखाने की बात मैं बोला था, अब वही काम करना है देखना। लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग। सारा काम एज इट इज हुआ, जो मैं बोला था कि सारा काम एज इट इज होना है देखो। जब हम लोग कैपिटल अकाउंट पर यहां पहुंचेंगे तो जो पूरे 5 एडजस्टमेंट की बात किया गया, जिसमें से पहला फिक्स्ड कैपिटल पर मैं बात कर रहा हूं, अब हम लोग उसको समझने की यहां प्रयास करेंगे। जहां भी एडजस्टेड कैपिटल की बात आ जाएगा, यानी कैपिटल में एडजस्टमेंट की बात आ जाएगा, ये कैपिटल को 2 स्टेप में बनाना, तो थोड़ा बात को और ट्रांसपेरेंटली समझ पाओगे। अब देखो इसको हम लोग 2 स्टेप में बना रहे हैं। एक स्टेप मैं देखो यहां पर छोड़ रहा हूं और फिर से नीचे मैं यहां पर बाई कर दिया और फिर मैं यहां पर 2 कर दिया देखो, बाई एंड 2। सबसे पहले क्या करना है, जो आपको पहले से सिखाया गया है कि जो पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है पहले उसके कैपिटल अकाउंट को बंद करना चाहिए। तो ए छोड़कर जा रहा है देखो, पहले ए का कैपिटल हम लोग बंद करेंगे। अब ए का टोटल अमाउंट कितना आ जा रहा है देखो, ए का कैपिटल हम लोग बंद करेंगे 80,000 प्लस 45,000 प्लस 1,500 प्लस 6,500 1,33,000 आपका टोटल यहां पर आ रहा है। यहां भी आना चाहिए 1,33,000, ये आना चाहिए। अब यहां पर देखो 1,33,000 ये हम लिख दे रहा हूं देखो, यानी जो फर्म छोड़कर ए जा रहा है, जाने के दिन फर्म से 1,33,000 रुपया 1,33,000 रुपया ए को चाहिए, यानी फर्म ए को पे करेगा। बट एडजस्टमेंट में कहीं भी पेमेंट के बारे में नहीं लिखा गया कि इमीडिएट पेमेंट करना है कि नहीं करना है। तो मोड ऑफ पेमेंट, चौथा एडजस्टमेंट जो पहला वीडियो में समझाया गया था, पहला या दूसरा वीडियो में जब जो भी आया है, ठीक, चौथा एडजस्टमेंट, ठीक है ना, तो वीडियो में देख लीजिएगा। मोड ऑफ पेमेंट पर आ गया। पेबल अमाउंट तो निकाल लिए, 1,33,000 पेमेंट करना है, 1,33,000 पेमेंट करना है। बट पेमेंट कैसे करना है ये एडजस्टमेंट में कहीं नहीं बोला है, कहीं एडजस्टमेंट में नहीं लिखा है। तो मैं क्या बोला था आप सभी को, लोन में ट्रांसफर कर देना, कुछ नहीं बोला गया तो उसके लोन में ट्रांसफर कर देना है। तो हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर लिख देंगे एज लोन, एज लोन। अब ए का काम समाप्त हो गया देखो यहां से, बाकी 2 बच गए बी एंड सी, उनका बैलेंस नॉर्मल जैसे निकालते हो वैसे निकाल दो। बैलेंस सीडी ये निकालना है देखो, बैलेंस सीडी निकालो। 70 और 1 71 और 4 75,000 333 74 1 75, यहां भी आ जाओ 75,333 और उधर आ जाओ 21 5 2667 62,667। देखना बेटे, 60,000 प्लस 500 प्लस 2167 62,667,
62,667 मिला लेते हैं यार, तब वन टाइम में बैलेंस शीट मिलेगा, नहीं तो फिर कहोगे कि हैंड टू हैंड विदाउट एनी ठीले वाला काम है नहीं किया आपका सरफंडा। इसलिए कैलकुलेशन को ठीक से मिला लेना है, गलत नहीं होना चाहिए। 62,667, अब यहां भी लिखोगे 62,667 ये लिखोगे, लेकिन 75,333 माइनस 45,000 करोगे तो 30,333, 30,333। अब ये सीडी निकल गया, देखो तो नॉर्मल सीडी निकल गया जैसे निकालने के लिए बोला गया था, यहां तक तो करते ही हो काम। अब इसी सीडी का देखो हम लोग इधर बीडी कर देंगे, बैलेंस बीडी ये कर देंगे। देखो 30,333, सॉरी ए में नहीं आएगा, ये ए का है भी नहीं, ए तो रिटायर ही कर गया है ना। ये अमाउंट जाएगा बी में आपका 30,333 और सी में गया 62,667, 62,667 ये चला गया। देखो सीडी, सीडी का बन गया बीडी। अब नया सीडी निकलेगा। देखो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट यहां पर है नंबर 7, जो टॉपिक लेकर ये प्रॉब्लम बन रहा है। अब हम लोग ये जो 1,50,000 रुपया फिक्स किया गया है, ये 1,50,000, इसको समझना है। देखो 1,50,000 को आप बांटोगे बी एंड सी में, रेशियो है आपका 5:1। देखो ये न्यू रेशियो हो गया, यानी न्यू रेशियो में मेंटेन करना है कैपिटल को। अब 1,50,000 को बांटोगे आप, ठीक है ना, 1,50,000 इंटू 5/6 एंड 1,50,000 इंटू 1/6। ठीक है, देखो क्या पोजीशन आ रहा है, 1,50,000 इंटू 3/6 कर दे, सॉरी 5/6 है ना जी, 1,50,000 इंटू 5/6 करेंगे तो 1,25,000 देखो इधर आ रहा है, तो स्वाभाविक है 25,000 यहां आएगा। ये जो निकाल दिए होना बेटे, ये निकल गया देखो न्यू बैलेंस सीडी, यही बैलेंस शीट में जाना है 1,25,000, ये बैलेंस सीडी निकल गया आपका। बस इतने चीज निकालना है। देखो यहां लिख दिया हम लोग बैलेंस सीडी, बैलेंस शीट में यही जाने वाला है। देखो बैलेंस सीडी लिख दिया हम लोग, ठीक है ना, ये बैलेंस सीडी आ गया। अब बैलेंस सीडी देखो बी का क्या रहने वाला है 1,25,000 और सी का क्या रहने वाला है 25,000। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, कैपिटल देखो अभी जो पड़ा हुआ है यहां पर बी एंड सी का, वो कैपिटल अभी देखो ये है 30,333, 30,333 बी के पास पैसा है कैपिटल के नाम पर, और सी के पास 62,667 है। जबकि इनको मेंटेन कितना करना है, बी को 1,25,000 और सी को 25,000, यही रखना है। ठीक है, तो देख लो सी का पैसा ज्यादा है, सी का 62,667 रुपया भी है, जबकि उसको कैपिटल 25,000 ही रखना है। तो जो एक्सेस कैपिटल है, एक्सेस हो गया ना जी, देखो एक्सेस है, जिधर का अमाउंट ज्यादा है पहले उसी को बंद करोगे ना, जैसे लेजर बंद करते हो वैसे ही करना है। देखो आप देख लो, चेक कर लो, देखो आपका सी का अमाउंट देखो ज्यादा लग रहा है क्रेडिट में 62,667, तो इधर भी आना चाहिए 62,667, इधर भी आना चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें से 25,000 रुपया को माइनस करो, जो बैलेंस बचेगा वो एक्सेस कैपिटल है। देखो डेबिट साइड अगर आपका आ रहा है डिफरेंस, मतलब एक्सेस कैपिटल है 62,667, माइनस करोगे 25,000, देखो 37,667 ये पैसा ले जाएगा। देखो इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे कैश, और ब्रैकेट में देखो हम लोग लिख रहे हैं BF,
मतलब बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस में निकला, खोजने मत लगना कहां से आ रहा है, बैलेंस में निकाला गया, बैलेंस किया है, निकल के आया वो 37,667 एक्सेस कैपिटल है इसका, एक्सेस कैपिटल मतलब ये पैसा ले जाएगा, एक्सेस कैपिटल। लेकिन अब देखो बी का पोजीशन, बी को कैपिटल रखना है 1,25,000 और कैपिटल वहां दिख रहा है 30,333, तो लाएगा ना जी, कम पड़ गया ना, ठीक है, यानी डेफिसिट का केस हो गया ये। तो देखो 1,25,000 जब इधर है 1,25,000, तो इधर भी होना चाहिए 1,25,000, ठीक है। अब उसमें से डिफरेंस ले लो, देखो 1,25,000 माइनस 30,333, 94,667, 94,667। अब ये पैसा लाएगा देखो बाई कैश, बैलेंसिंग फिगर है देखना, ये बैलेंस में निकाला गया, और यही पैसा देखो डेफिसिट है, डेफिसिट, डेफिसिट है मतलब वो लाएगा, पैसा कम पड़ गया मतलब वो लाएगा, ठीक है ना, डेफिसिट है दैट इज वो लाएगा। चलो तो ये कंप्लीट देखो वर्किंग में समझा दिया आपको कि ये जो फिक्स्ड कैपिटल की बात किया 150, इसका काम कैसे किया जाना है। जो भी नया कैपिटल यहां मेंटेन करने की बात दिया गया है वही बैलेंस शीट है, वही बैलेंस शीट में जाने वाला है। देखो बैलेंस शीट जब बनाएंगे वही अमाउंट जाएगा। तो कैसे वर्किंग कैपिटल में होता है ये समझ में आपको आ गया होगा। डेबिट साइड में देखो बैलेंस आ गया मतलब एक्सेस कैपिटल पैसा ले जाएगा, क्रेडिट साइड में बैलेंस आ गया मतलब डेफिसिट पैसा लाएगा। ये काम करना देखो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांटा जाना था, न्यू शेयरिंग रेशियो आपका पर 5:1 है। अब देखो पैसा लाएगा पैसा ले जाएगा, इसकी अगर एंट्री करना हो तो एंट्री पहले भी सिखाया गया है। वैसे एडमिशन चैप्टर में भी एडजस्टेड कैपिटल की बात आया था। देखो जब ये पैसा ला रहा है, कौन ला रहा है? सी, ठीक है, सॉरी पैसा बी ला रहा है, देखो 94,667। तो जब पैसा ला रहा है तो लाने की एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश बैलेंस आपका बढ़ जाएगा टू बीज कैपिटल, ये लारा रखना 94,667, 94,667, 94,667। अब ले कौन जा रहा है यहां से? आपका सी जो है ये पैसा ले जा रहा है। देखो तो यहां पर सी का कैपिटल कम कर देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश या बैंक के थ्रू एंट्री लोगे, क्योंकि यहां पर देखो बैंक दिया हुआ है, कैश बैलेंस तो था नहीं, तो एंट्री आप कैश की जगह बैंक कर लेना, देखना ठीक है ना, ये कैश की जगह बैंक समझ लेना। अब ये अमाउंट आपका 37,667 है, रखना 667, 37,667 ये अमाउंट आ रहा। देखो तो पैसा देखो लाने ले जाने की एंट्री बढ़ जाता है, इसलिए जर्नल एंट्री जब करते हो तो जब सारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाए उसके बाद 2 एंट्री की जगह छोड़ दिया करना। जर्नल एंट्री मांगेगा तो जहां भी एडजस्टेड कैपिटल का प्रॉब्लम रहेगा 2 एंट्री की जगह छोड़ देना, ठीक है। छोड़ोगे तब नहीं एंट्री कर पाओगे, स्पेस वहां छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री तो लास्ट में होगा। जब ये कैपिटल बन जाएगा तभी ये पता चलने वाला है, तो ये एंट्री लास्ट के लिए छोड़ कर रखना है, उतना स्पेस बना कर रखना है। तो चलो सारा एंट्री मेरा कंप्लीट हो गया। अब आपको बैलेंस शीट मैच करा लेना है, बैलेंस शीट मिला लेना है। देखो तो बैलेंस शीट मिल जाएगा, अभी तक तो मिलते आया है वन टाइम में, यहां भी मिलेगा, ठीक है ना। देखो एंट्री इसमें कुछ और होने वाला था जो नहीं किया मैं, प्रॉब्लम थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखो इसमें बैलेंस मेरा फिर से चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा प्रॉब्लम को। देखना थोड़ा सा स्लिप ऑफ माइंड हुआ है मेरा, ये गुडविल मैं बंद नहीं किया हूं। देखो ये गुडविल बंद नहीं हो पाया है, इधर से जनरल जो बंद नहीं हुआ है। मैं बैलेंस शीट से ही इसको हटा के देखो बीपी को 19,000 कर दे रहा हूं, ये मैं बैलेंस शीट से हटा दे रहा हूं। देखना क्योंकि यह प्रॉब्लम बन चुका है, अब ज्यादा कटिंग करेंगे दिक्कत हो जाएगा। ये चीज मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, ठीक है ना। बैंक बैलेंस को 18,000 से मैं बढ़ा दे रहा हूं, 56, 66, 470 और 474
इसको मैं 18,000 से यहां बढ़ा दे रहा हूं, देखना। और गुडविल को भी बैलेंस शीट से हटा रहा हूं मैं, क्योंकि अब कटिंग नहीं करेंगे, छूट गया तो छूटने दो, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको पहले समझाया हुआ हूं, जितना प्रॉब्लम बनाया हूं कि बैलेंस शीट वाली भी एंट्री देख लेना है, बैलेंस शीट में कुछ बंद करने की चीज होते हैं उसको बंद कर देना था। ठीक है, वो स्लिप किया मेरे से, जो मैं बंद नहीं कर पाया, लेकिन सारा कुछ बना दिया था। अब कटिंग करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वहां से हटा दिया। रखना इसको 56 10 66 4 70 और 4 74, इसको मैं 74 कर दे रहा हूं। देखना 74, 56 10 66 4 70 और 4 74, ठीक है। चलो बस इतने चेंज किए, बैलेंस शीट से ही हटा दिया दोनों इंफॉर्मेशन को। देखो अब आप बैलेंस शीट बनाओगे, यहां पर बैलेंस शीट बनाओगे, लाइबिलिटी है रुपीज है, एसेट्स है रुपीज है, ये बना के देख लेना, मैच कर जाएगा आपका। अब ऐसे मेरे जैसा जैसे तैसे मत बना लेना भाई, जैसे बैलेंस शीट आपके यहां बना हुआ है ऐसे बनाना, ऐसे सब कुछ लिखना है। यहां पर डेट यहां पर 31 मार्च 24 मत करना, यहां पर 1/4/24 कर देना, क्योंकि 1/4/24 को बना रहे हो बैलेंस शीट। अब ये जब वो रिटायर किया है तब हम लोग बना रहे हैं। और देखो यहां पर जो कैपिटल आ गया, कैपिटल यहां पर आ गया, देखो बी का एंड सी का। अब बी का कैपिटल देखो यहां पर आया हुआ है CD 1,25,000 एंड सी का आया हुआ है 25,000। बट यहां पर आपका एज लोन आ गया है, एज लोन का अमाउंट आपका है 1,33,000, ये आया हुआ है। बाकी लायबिलिटी देखो क्रेडिटर है, बीपी है, इसमें कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, तो कोई एडजस्टमेंट मैं किया भी नहीं हूं, तो ये सेम रह जाएगा। देखो क्रेडिटर बीपी, अब क्रेडिटर का अमाउंट आपका है 20,000 और बीपी का है 19,000, और आईएफएफ तो आप पूरा बंद कर दिए हो, इसलिए आएगा ही नहीं आईएफएफ, ठीक है ना। तो आपका इधर समाप्त हो गया, इधर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इधर से जाओ, प्लांट आपका है, प्लांट के बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाद लैंड है, इसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर के बाद स्टॉक है, स्टॉक के बाद डेटर है, और डेटर में माइनस प्रोविजन भी है, देखना ये माइनस कर लेना है। इसके बाद बीआर है, बैंक है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बीआर है, बैंक है, इन्वेस्टमेंट है, ये चीज देखना, ठीक है। अब प्लांट देखो आपका 30,000 है, लेकिन प्लांट की वैल्यू हम लोग 10,000 से बढ़ाए थे, तो ये आपका हो गया 40,000। बिल्डिंग आपका यहां पर 40 है, देखो बिल्डिंग को लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं आया है, ये 40 ही रह जाएगा, ये 40 रह जाएगा। लैंड देखो आपका 25,000 है, और लैंड की वैल्यू भी 5,000 से बढ़ाया गया है, तो ये आपका 30,000 पर आ गया है, 30,000 पर ये आ गया। फर्नीचर में कोई काम नहीं किया गया है, देखो 20,000 ही रहेगा ये फर्नीचर, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आया था फर्नीचर में। स्टॉक आपका 10,000 ही रहेगा, स्टॉक में भी कुछ नहीं किया गया था। लेकिन डेटर आपका जो 20,000 दिख रहा है, इसमें माइनस हो जाएगा 2,000 रुपया प्रोविजन बनाए हो, तो डेटर आपका अब आ गया 18,000 पर। बीआर में भी देखो कोई चेंजिंग नहीं है, बीआर आपका 10,000 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आपका जो बैंक बैलेंस है, देखो इसमें चेंजिंग क्या हो जा रहा है। इन्वेस्टमेंट देखो लिखेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट 25,000, लेकिन 2,000 से मार्केट वैल्यू घट गया था, नहीं 23,000 पे इन्वेस्टमेंट आ गया था आपका, तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा देखो 23,000, ये जाएगा। बैंक बैलेंस देखो क्या हो जाएगा, बैंक में पैसा आया भी और गया। देखो पैसा आया कितना है, 94,667 रुपया आया है, 94,667, माइनस आपके पास से गया है देखो 37,667, ये गया है। यही आपका देखो बैंक का फाइनल बैलेंस होगा। पहले से आपके पास 74,000 है, ये पैसा आया है, ये पैसा गया है, अभी एंट्री हम लोग किए थे इसके लिए। तो देखो हम लोग अब फाइनल बैलेंस चेक कर लें, 74,000 प्लस 94,667 माइनस 37,667,
667, 1,31,000 का देखो अब आपका कैश पोजीशन है, तो 1,31,000 अब यहां लिख दो 1,31,000। सारा देखो कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट अब चेक कर सकते हो। 1,50,000 कैपिटल हो गया आपका, 1,33,000 इधर हो गया लोन का, 20, 10, 30 और 9, 39,000 और आ गया इधर। 3,22,000 देखो आ रहा है इधर। उधर भी जोड़ के देख लो, 40, 40, 80 और 20, 100, 1,40,000, 1,50,000, 1,58,000, 1,68,000, तो 1,68,000 प्लस 1,31 और 23, 23 है प्लस 1,31,000, देखो 3,22,000 इधर भी आ गया, 3,22,000। तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट देखो मैच किया। इसीलिए मैं बोलता हूं हैंड टू हैंड विदाउट एनी डिले, इफ यू डिले देन गए। आप सिस्टम से चीज को पोस्टिंग करते चलोगे, सिस्टम से वर्किंग करोगे, बैलेंस शीट वन टाइम में मिलता है। बहुतों का शिकायत है, ठीक है, कि सर बैलेंस शीट तो एक बार में मिल भी नहीं करता है। मैं तो जितना प्रॉब्लम बनाया सबका बैलेंस शीट आपके सामने दिख रहा है, और बच्चे भी जो ऑफलाइन में हमारे यहाँ ट्यूशन करके कर रहे हैं बैठ के, वन टाइम में उनसे भी मिल रहा है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट वन टाइम में मैच करेगा अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तभी परेशानी होने वाला। देखो, तो होप कि आपको ये क्लास में जो भी नया चीज सिखाया गया है ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आप ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, किताब में इस तरह की प्रॉब्लम को जाकर सर्च कीजिए और उसको ठीक से आप 2 बार 3 बार बनाइए, सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग 4 एडजस्टमेंट और बचा हुआ है, उस पर हम अगला वीडियो लाएंगे, लेक्चर नंबर 10। उसमें फिर एक नया प्रॉब्लम लेंगे नए एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है, तो चलो हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं अपना लेक्चर नंबर 10 में।